हेलो दोस्तों। आज हम मॉक टेस्ट का मॉड्यूल नंबर 4 लगाएंगे। तो यहाँ पर जाकर हमने सिलेक्टेड में पाइथन सिलेक्ट किया और यहाँ से फर्स्ट ईयर मॉड्यूल नंबर हमने यहाँ से 4 लिया। डॉस कमांड, लाइन इंटरफेस एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला हम ऑपरेटिंग आज ये यूज करेंगे मॉड्यूल नंबर 4। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट किया मैंने, स्टार्ट टेस्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ एस एफ। एफ एस एफ का फुल फॉर्म क्या है? एफ एस एफ का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ केडी डेस्कटॉप इन लाइनक्स। केडी डेस्कटॉप डेस्कटॉप इन लाइनक्स में पहला विकल्प क्या होता है? तो इसमें पहला विकल्प मिलता है हमारा एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन चूज करेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच लाइनक्स कमांड सॉर्ट द टेक्स्ट ऑफ फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा लाइनक्स कमांड टेक्स्ट फाइल नेटवर्क को अवरोही क्रम में सॉर्ट करता है? तो अवरोही क्रम में सेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर शॉर्ट माइनस माइनस आर नेटवर्क का यूज करेंगे। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो सिंपली हम क्या यूज कर रहे होते हैं? शॉर्ट, और शॉर्ट के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर नेटवर्क। ठीक है, तो फिलहाल हमें अभी डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो इसके लिए ये यूज करेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से बी ऑप्शन चूज किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनक्स। लाइनक्स में कौन सा वर्ड मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनक्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट की नीड होती है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसएस। ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ओएसएस को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम फ्रीली और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा विच लाइनक्स कमांड यूज टू कॉपी द कंटेक्स्ट फ्रॉम द वन फाइल टू अनदर फाइल। एक फाइल से दूसरी फाइल में संदर्भ कॉपी करने के लिए, कॉपी लिखा तो कॉपी का मतलब क्या होता है? सीओपी वाई। तो यहाँ से हम सी ले लेंगे, पी ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बन गया? कॉपी। अगर यहाँ पर लिखा होता मूव करना है तो हम एम और वी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ से क्या ले रहे हैं? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? हम यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे ए ऑप्शन। ठीक है, चूज करने के बाद नेक्स्ट किया। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप मॉडिफाई कर सको, उनमें चेंजेस कर सको, या फिर आप फ्रीली उनको उनको यूज करते हो। ठीक है, जो तो ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका सोर्स कोड चेंज हो सकता है। ओपन ऑफिस, तो मैंने यहाँ से ओपन ऑफिस चूज किया। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है विच टॉस कमांड लिस्ट ऑल डॉट कॉम फाइल। तो पीछे मुझे क्या चाहिए? जितनी भी फाइल होती है उनके पीछे डॉट कॉम चाहिए फर्स्टली। तो यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ पर ये स्टार पीछे लगा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। और यहाँ पर डॉट कॉम ही नहीं लिखा हुआ, इस डॉट नहीं लिखा हुआ है कॉम के साथ में, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो हमें आगे स्टार चाहिए, फिर डॉट चाहिए, उसके बाद कॉम। तो स्टार क्या डिनोट करेगा? कोई भी फाइल नेम को डिनोट करेगा कि फाइल का नाम कुछ भी हो, लेकिन पीछे क्या होना चाहिए? पीछे डॉट कॉम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इस वजह से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी को टिक किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है विच विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स। लाइनक्स में कौन पेरेंट? तो पेरेंट डायरेक्टरी के लिए जैसे हम लिखते हैं कि अगर मुझे पीछे जाना तो सीडी डॉट डॉट लिखते हैं, दो बार डॉट का यूज करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट डायरेक्टली का हम डबल डॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। कोई भी डायरेक्टरी के अंदर जो दूसरी डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सी लिखा हुआ है, सी। फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एसर लिखा हुआ है, या फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसर की जगह मैं लिख लेता हूँ सी के बाद यूजर लिख लेता हूँ। यूजर लिखा, यूजर के अंदर ये एसर लिखा हुआ है, एसर के अंदर मान लीजिए डेस्कटॉप लिखा हुआ है। तो ये मान लीजिए ये रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको रूट बोलेंगे। रूट के अंदर जो डायरेक्टरी होती है ये इसकी सब डायरेक्टरी कहलाती है। ठीक है, सब डी आई आर। और इसकी ये डायरेक्टरी ये भी यूजर की, यूजर इसका पेरेंट हो गया,
और एसर इसका क्या हो गया, सब डायरेक्टरी हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप इसके लिए सब डायरेक्टरी हो गया। तो यहाँ पर डेस्कटॉप का पेरेंट कौन है, एसर, ये पेरेंट हो गया है। और एसर का पेरेंट कौन है, ये यूजर है। और यूजर का पेरेंट कौन है, सी, सी ड्राइव है। तो यहाँ पर जो मैन है लास्ट में जहां पर आ पा रहे ये रूट डायरेक्टरी हमारी। तो बोल रहे रूट के अंदर जो डायरेक्टरी उसे क्या बोलोगे, तो रूट के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं हम, सब डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है विच इज फाइल नेम मैचेस द कमांड डी आई आर। इसके बाद 4 क्वेश्चन मार्क लगे हैं, फिर टी रहा है, फिर टी के पीछे क्या, डॉट टी एक्स टी। तो देखो सभी के पीछे डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, इसे अभी क्या करना है मुझे, क्वेश्चन टी डॉट से पहले एक टी, तो यहाँ पे डॉट से पहले तो टी है नहीं इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ से डॉट से पहले टी है, लेकिन टी के बाद मुझे कितना कुछ कितना कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पर कितना है, 1 2 3, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर डॉट के बाद पी है इसलिए ये गलत हो गया। फिर सिर्फ यहाँ पर इस टी के बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, टेम्प डॉट टी एक्स टी। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, which character redirect output into existing file in Linux? Which character redirect the output into an existing file in Linux? Linux में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रिडायरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिनक्स में लिखा हुआ इको, इको लिखा हुआ और यहाँ से लिखा हुआ हेलो, हेलो। अब हेलो को मुझे किसी फाइल में फॉरवर्ड करना, तो मैं ये वाला सिंबल लगाऊंगा और फाइल का नाम लिख दूंगा माई माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, इसको हेलो को मैं इस फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया हमने। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कौन सा लाभ है। तो ये क्या कर सकता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एडिट एंड कस्टमाइज द सोर्स कोड, मतलब हम इसके कोड को चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो गया ए। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच सॉफ्टवेयर कोडिंग इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंडिया। ये भी ओपन सोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी कोडिंग फ्रीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट एंड ओपन फॉर यूजर फर्दर यूज। कि फर्दर अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है या कुछ फीचर्स ऐड ऑन करना है तो आप वो कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा सॉफ्टवेयर कोडिंग इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यूजर के लिए आगे उपयोग के लिए खुला है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच कमांड रिमूव द फाइल इन लाइनक्स। लाइनक्स में क्या करना है, फाइल को रिमूव करना। तो लाइनक्स में फाइल को रिमूव करने के लिए हम क्या चलाते हैं, अगर लाइनक्स में फाइल को क्या करना है, रिमूव करना, तो लाइनक्स में फाइल को रिमूव करने के लिए आप क्या चलाओगे, आप आरएम कमांड चलाओगे, रिमूव। ठीक है, आरएम। तो इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर क्या करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट। मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आरएम चलाया, फाइनल सबमिट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा रिजल्ट पूरा 100% रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच।